Jai Hind, all of you. Welcome again, Political Science online classes. Now, in this video, we discuss class 12th, chapter 1st, second book, chapter 1st, challenges of nation building. जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, हमारी फर्स्ट बुक चैप्टर लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के साथ ही एंड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की, और आज इस वीडियो में हम सेकंड बुक का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस बुक। फर्स्टली इन दिस चैप्टर वी डिस्कस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मीन्स इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद उसके सामने सबसे मेन चैलेंजेस क्या थे। तो इंडिपेंडेंट इंडिया फेस द थ्री मेन चैलेंजेस। इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने थ्री मेन चैलेंज थे, बिकॉज जैसा हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारी जो कंट्री थी वो फ्री हो गई थी, इंडिपेंडेंट हो गई थी। हमने 150 ईयर्स से भी ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को सहा था, उनके स्लेव बन के रहे थे। और हम कितने ही फ्रीडम फाइटर्स ने, कितने ही जो रेवोल्यूशनरी थी, क्रांतिकारियों ने पूरी अपनी लाइफ को इसमें खो दिया हमें आज़ादी दिलाने के लिए। बट जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब इतना इजी नहीं था कि कंट्री को, एक नेशन को बिल्ड करना। सो उस टाइम में इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने बहुत सारे मेन चैलेंज थे, और उनमें से फर्स्ट चैलेंज था डेमोक्रेसी। बिकॉज डेमोक्रेसी की डिमांड, इंडिया हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंट होने से पहले ही हमारे जो फेमस लीडर थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये डिमांड करी थी कि इंडिया जब भी इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया जाएगा। बिकॉज इसके पीछे रीज़न था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में हमने जितने भी पब्लिक थी उनको कोई राइट्स नहीं था, किसी के साथ इक्वलिटी का बिहेवियर नहीं था। तो ऐसे में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जहाँ पे पब्लिक अपने रूलर्स को खुद चूज़ करेगी। एंड डेवलपमेंट, सेकंड था डेवलपमेंट करना, कंट्री का रैपिडली डेवलप करना। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके थे उस टाइम में वेस्ट कंट्रीज़ की अपेक्षा। एंड थर्ड था यूनिटी, कंट्री में यूनिटी को बनाए रखना। तो फर्स्ट चैलेंज वाज टू मेंटेन द अडॉप्टेड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सबसे फर्स्ट मेन चैलेंज था हमारे सामने डेमोक्रेसी, मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। इंडिया, जैसा हम जानते हैं, वर्ल्ड की सेकंड नंबर की पॉपुलेशन इंडिया में बसती है और सबसे बिग कंट्री भी है। बिकॉज उस टाइम में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, यूएसए वगैरह, वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी बहुत ही कम थी, और वहाँ पे जो पब्लिक थी वो लिटरेट थी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट वर्क नहीं था। बट इंडिया में जहाँ पे 70% लोग इलिटरेट थे, और जहाँ पे जो कंट्री थी वो काफ़ी डाइवर्सिटी थी, ऐसे में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना एक बहुत ही हार्ड वर्क था। बिकॉज क्रिटिक्स का कहना भी था कि इंडिया जैसी बिग कंट्री में डेमोक्रेसी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। लेकिन नेहरू जी ने फर्स्ट स्पीच में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने की जब डिक्लेयर करा, उसके बाद से आज तक इंडिया ही अपने नेबर कंट्रीज़ की अपेक्षा, इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे आज भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपर वे में चल पा रही है। और आज कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड की आइडल कंट्री में से हैं कि एक बिग कंट्री और डाइवर्सिटी के साथ होते हुए भी हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है प्रॉपर वे में इस्टेब्लिश है। लोगों के पास अपने राइट है, अपने व्यूज़ कहने की पूरी फ्रीडम है, और अगर उनके राइट्स वायलेट होते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो अपनी आवाज़ भी, अपनी वॉइस भी रेज कर सकते हैं। नाउ सेकंड चैलेंज था हमारा डेवलपमेंट। challenges was to ensure the development and well-being to the entire society and not only some section. डेवलपमेंट, कंट्री में को डेवलप करना किस वे में, केवल एक सेक्शन के लिए नहीं, कि मीन्स जो रिच पर्सन है या लिटरेट है केवल उन्हीं का डेवलपमेंट नहीं, ऑल सेक्शन, चाहे वो एससी थी, चाहे एसटी थी, चाहे पुअर थी, चाहे रिच थे, ऑल सेक्शन का प्रॉपर वे में डेवलप होना चाहिए। इसी रीज़न से एससी और एसटी कास्ट के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया। बाद में अमेंडमेंट
कि वुमेंस के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स को रिजर्व करा गया फॉर एजुकेशन, फॉर जॉब, जिससे प्रॉपर वे में एक प्रॉपर सोसाइटी क्रिएट हो सके और सबका एक साथ मिलके डेवलप हो सके, कंट्री के डेवलपमेंट में सब एक साथ पार्टिसिपेट कर सके। नाउ नेक्स्ट द यूनिटी, बिकॉज हमारी कंट्री जब 1947 में इंडिपेंडेंट हुई, बिफोर वन डे मिडनाइट में ही कंट्री को रिलीजन के बेस पे डिवाइड कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम मीन्स रिलीजन के बेस पे कंट्री को डिवाइड कर दिया गया और उस टाइम में लाखों लोग मारे गए, हज़ारों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लेडीज़ को की ऑनर किलिंग कर दी गई, उनके घर वालों ने ही उनके सम्मान के लिए उनको मार दिया। ऐसे में कंट्री में अब यूनिटी को बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज था। वाई? बिकॉज इंडिया में 8 मेजर रिलीजन थे, 8 अलग अलग टाइप के रिलीजन थे और कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ आए दिन हो रहा था। ऐसे में एक साथ यूनिटी को बना के रखना, एक नेशन बना के रखना बहुत ही मुश्किल वक्त था। चैलेंजेस वाज टू यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी, बिकॉज माइनॉरिटीज़ में उस टाइम मुस्लिम रह चुके थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं किया, उनके राइट्स को बचा के रखना। जो सिख थे जो कंटिन्यू खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, उनको अपनी कंट्री के साथ रखना और उनके राइट्स को बचाना। जैन, बौद्ध एंड अदर ऑल रीजन, और कहीं ना कहीं जो एससी और एसटी कास्ट के लोग थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, या रीजन बेस पे बहुत सारे एरिया ऐसे थे लाइक जम्मू कश्मीर, मिज़ोरम, जो कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको एक साथ लेके चलना भी मेन वर्क था। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस consequences of partition. Thank you. Jai Hind.